क्या आप भगवान शिव के बारे में 10 सबसे दिलचस्प तथ्य जानते हैं? भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव में भगवान शिव को विनाशक के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव को निम्नलिखित रूप में दर्शाया जाता है: गले में सर्प, शोभायमान अर्धचंद्रमा, बालों से बहती गंगा नदी, माथे पर तीसरी आंख, हथियार के रूप में त्रिशूल और हाथ में डमरू। आइए जानते हैं भगवान शिव के बारे में 10 कम ज्ञात तथ्य। 1. हनुमान, जो भगवान राम के भक्त हैं, भगवान शिव के अवतार के रूप में व्यापक रूप से पहचाने जाते हैं। भगवान शिव के कई अवतार हैं, इनमें भगवान हनुमान 11वें अवतार है। हनुमान को रुद्र अवतार के रूप में जाना जाता है। 2. भगवान शिव के 6 पुत्र थे: अयप्पा, भूमा, अंधका, खुजा, गणेश, कार्तिकेय और एक पुत्री अशोक सुंदरी। अयप्पा केरला में भगवान अयप्पा और तमिलनाडु में भगवान अय्यनार के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव और मोहिनी उनके माता पिता थे। मोहिनी भगवान विष्णु की महिला अवतार थी। अंधका का जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ था। संतान प्राप्ति के लिए हिरण्याक्ष ने शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना के परिणामस्वरूप उन्हें एक बच्चे का वरदान दिया। वह अंधा पैदा हुआ था और इसीलिए उसका नाम अंधका रखा गया। भूमा का जन्म तब हुआ जब भगवान शिव का पसीना पृथ्वी की सतह पर गिरा। उस समय शिव गहरे ध्यान में थे, इसलिए भूमि देवी ने बच्चे को अपना बना लिया। जब शिव को पता चला कि भूमि उनके पुत्र की परवरिश कर रही है, तो शिव भी प्रसन्न थे और उन्होंने अपने पुत्र का नाम भूमि के सम्मान में रखा। खुजा का जन्म तब हुआ था जब ध्यान के दौरान शिव की छाती से ऊर्जा की शक्तिशाली किरणें निकलती थीं। पार्वती ने अपने शरीर पर जो हल्दी लगाई थी, उससे गणेश की उत्पत्ति हुई थी। शिव और उनकी पत्नी पार्वती ने ध्यान करते हुए एक चमकदार चिंगारी पैदा की। उस आग के गोले ने 6 चेहरों वाले बच्चे का रूप ले लिया। इसलिए कार्तिकेय को षण्मुख कह के भी जाना जाता है। कार्तिकेय को मुरुगन या सुब्रमण्य कह के भी जाना जाता है। भगवान शिव पार्वती को नंदनवन ले गए। वहां पार्वती ने कल्पवृक्ष देखा, जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था। पार्वती के दोनों पुत्र बड़े हो गए थे और कैलाश को छोड़ के चले गए थे। इसलिए अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ से एक बेटी मांगी। उनकी इच्छा पूरी हुई और अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। 3. एक बार भगवान विष्णु भगवान शिव के सहस्रनाम का ध्यान कर रहे थे। भगवान शिव भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने फूलों में से एक फूल उठा लिया, जिसे विष्णु हर एक नाम पर शिवलिंगम को अर्पित कर रहे थे। 1000वें नाम पर विष्णु ने एक फूल गायब पाया, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें निकाल ली और उसे भगवान को अर्पित कर दिया। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। 4. भगवान शिव कैलाश पर्वत के शिखर पर निवास करते हैं, जो उनके परिवार का निवास भी है। ऐसा माना जाता है कि वह अपनी पत्नी पार्वती के साथ सदा ध्यान में बैठे रहते हैं, जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहाड़ 6 पर्वत श्रृंखलाओं के केंद्र में है और माना जाता है कि यह कमल का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके पठार पर ताजे और खारे पानी की झील दोनों को एक साथ पाया जा सकता है। ताजे पानी की झील मानस सरोवर और खारे पानी की झील राक्षसताल हैं। दुनिया में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व ये झीलें करती हैं। भगवान शिव का इन दोनों पर नियंत्रण है, जिससे संतुलन प्राप्त होता है। 5. जब दुनिया की सभी गायों की मां सुरभि ने बड़ी संख्या में पूरी तरह से सफेद गायों को जन्म दिया, तब गायों ने अत्यधिक मात्रा में दूध का उत्पादन किया और दूध हिमालय के उन हिस्सों में पहुंच गया जहां भगवान शिव ध्यान कर रहे थे।
जब बाढ़ ने उनके ध्यान को विचलित कर दिया तो उनका उग्र रूप जीवित हो गया और गायों को उनके तीसरी आंख के क्रोध का सामना करना पड़ा। गायें भूरी हो गईं और उनमें से कुछ दूध का उत्पादन नहीं कर सकती थी। भगवान शिव को शांत करने के लिए अन्य देवताओं ने उन्हें एक नंदी नामक शानदार बैल पेश किया। नंदी सुरभि और कश्यप के पुत्र हैं। इन्हें भगवान शिव ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। तब से नंदी भगवान शिव के वफादार सहायक और सभी जानवरों के रक्षक रहे हैं। 6. कई लोग मानते हैं कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि वे मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। वे वहाँ थे जब कुछ भी नहीं था और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी वे बने रहेंगे। इसलिए उन्हें आदि देव के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन माता अनुसुईया को उनकी माता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सभी त्रिमूर्ति देवताओं को अपनी आस्था की शक्ति के साथ शिशुओं में बदल दिया था और उन्हें खिलाया था। माता अनुसुईया ने तब एक पुत्र को जन्म दिया जिसके 3 मुख थे और उसमें तीनों देवताओं की संयुक्त शक्तियाँ थीं। उसका नाम दत्तात्रेय था। 7. माता पार्वती भगवान शिव की पहली पत्नी नहीं थी। क्या आपको पता है उनकी पहली पत्नी मां सती थी? हालांकि माता पार्वती सती का पुनर्जन्म है। जब भगवान शिव को उनके पिता दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया और उन्हें अनदेखा कर दिया और यज्ञ में उन्हें अपमानित किया गया, तो सती को उनके पिता से मिले इस अपमान को सहा नहीं गया और इस घटना के लिए दोषी महसूस करते हुए वह उसी जगह आग से जलते हुए कुंड में कूद गई। 8. अक्सर भगवान शिव को नटराज के रूप में दर्शाया जाता है। वे नृत्य के देवता हैं। माना जाता है कि शिव का अस्तित्व 2 अवस्थाओं में है, समाधि अवस्था और तांडव अवस्था। समाधि अवस्था उनकी निर्गुण अर्थात भौतिक और तांडव उनकी सगुण अर्थात भौतिक अवस्था है। यह नृत्य रूप सृजन, संरक्षण और विनाश के दिव्य चक्र का स्रोत माना जाता है। तांडव या तांडव नाट्यम भगवान शिव द्वारा विभिन्न स्थितियों या चरणों में किया जाता है। 9. अर्धनारीश्वर भगवान शिव और पार्वती का संयुक्त रूप है। अर्धनारीश्वर को आधे पुरुष और आधी महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जो समान रूप से बीच में विभाजित है। दाहिने आधे भाग में आम तौर पर शिव हैं, जो उनकी पारंपरिक विशेषताओं को दर्शाता है। अर्धनारीश्वर ब्रह्मांड अर्थात पुरुष और प्रकृति की मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है और दिखाता है कि शक्ति शिव से अविभाज्य है। 10. शिवलिंग कॉस्मिक एग यानी ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी न कोई शुरुआत है और न ही अंत। यह भगवान शिव की सृजन और विनाश शक्ति को भी दर्शाता है। शिवलिंग के 3 भाग होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा सबसे नीचे हैं, मध्य भाग में विष्णु और शीर्ष पर शिव हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक भक्तिमय प्रतिनिधित्व है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह। इसलिए ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का तेजस्वी चिन्ह। लिंगायतों में एक हार के अंदर एक लिंगम पहनते हैं, जिसे इष्टलिंग कहा जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।